निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाताय परमपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भगत करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हरे देव वाणी एक तू ही निरंतर ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। अविनाशी का पता चला है ईश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है। दर बैदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो कोई है रोशन आत्मा कहीं अरे देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर के धर्मों का दूर हुआ अंधियारा है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता जी महाराज। साध संगत जी लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर इस ईश्वर परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं, इसके गीत गा रहे हैं और निरंतर इसके साथ जुड़ने की प्रेरणा दी जा रही है। निरंतर कहा है कि करो विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसत सुहेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे इंसान तुम संतों का संग कर लो और इस अमोलक दात को प्राप्त कर लो। करूं विनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला। कहते हैं कि यहाँ पर एक ईश्वर की प्राप्ति कर लो। मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर एक अपनी आत्मा को निज घर की पहचान करा लो। यहाँ पर अपने आप की पहचान कर लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा और आगे बसे सुहेला। कहते हैं कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे वहाँ पर भी तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, एक सुकून की प्राप्ति होगी। इसके लिए ये हर इंसान से प्रार्थना करते हैं, हर इंसान को जगाते हैं, इंसानों को जोड़ते हैं। अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर, गीतों का सहारा लेकर इंसानों को जगाते हैं। विनती करते हैं कि जाग जाए इंसान, जाग जाए इंसान और जुड़ जाए इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण हैं, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। साथ संगत जी, नाता जुड़ने का ही प्रताप होता है। जिस प्रकार से ये लाइट जल रही है, ये रोशनी है। तो रोशनी क्यों है? क्योंकि इसका नाता जुड़ा हुआ है पावर हाउस के साथ। एक तार के द्वारा बिजली घर के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रोशनी है। इसी प्रकार से संत महात्मा भी चाहते हैं कि हे इंसान, तेरे मन का नाता
इस ईश्वर के साथ जुड़ जाए, जिससे तेरे मन के अंदर सुकून आएगा। मन जो हमेशा बेचैन रहता है, इसमें ठहराव आएगा। आओ सत्संगत, संत महात्मा ही हैं जो जगाते आ रहे हैं, वरना तो इंसान सो ही रहा है, दिन रात सो रहा है, हर पल सो रहा है, और यहाँ तक कि सारी उम्र सोया रहता है। सोए रहने का भाव ये है कि इंसान माया की ओर से तो जाग रहा है, लेकिन सत्य की ओर से सो रहा है, परमात्मा की ओर से सोया हुआ है। और संत महात्मा चाहते हैं कि सत्य की तरफ से ये जाग जाए, क्योंकि जो झूठ की तरफ से जाग रहे होते हैं उनके लिए झूठ ही सब कुछ होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सोते हैं रात को या दिन में सो जाएं, एक सपनों की दुनिया होती है, और उस सपनों की दुनिया में जब हम जाते हैं, जब हमें कोई सपना आ रहा होता है, उस समय सपने के अंदर जो भी घटना घट रही होती है वो सच लगती है। प्यार से कहिए। जब सपने में हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उस समय हमें वो सच लगती है। कई बार हम ये देखते हैं कि मैं राजा बना हुआ हूँ सपने में, कई बार हम देखते हैं कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, कई बार ये लगता है कि दर्द हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही होती है, कई बार हमें डर लग रहा होता है, और उस डर के कारण हम कई बार चिल्ला रहे होते हैं। प्यार से कहिए। सत्संगत जी, डर के कारण ऐसा लगता है उस समय सच्ची है घटना, हमारे साथ जो घट रहा है वो सही है, लेकिन पता कब चलता है? जब हम उस सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। सत्संगत जी प्यार से कहना, बाहर ले जाओ उस बच्चे को ना। आओ सत्संगत, प्यार से कहिए। सत्संगत जी, एक इंसान ब्रह्मवेत्ता महात्मा के पास जाता है और जाकर कहता है कि गुरुजी, ये तो ठीक है कि मैंने सुना है कि आप ब्रह्म ज्ञान देते हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा आप क्या करते हैं कि वो इंसान आपका होके रह जाता है। क्या सवाल किया था कि आप ऐसा क्या करते हो कि कोई भी इंसान जब आकर आपके ब्रह्म ज्ञान लेता है तो वो आपका हो जाता है, ऐसा आप क्या करते हैं? गुरुजी अंदर जाते हैं, अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर उठा कर ले आते हैं और शिष्य को कहते हैं कि कल सुबह इसको जा कर के वहाँ बेचना, जहाँ पर सब्जी बेची जाती है, जहाँ पर मंडी लगती है सब्जी की। अब वो इंसान जाता है मंडी में, जा कर के रेडी वाले होते हैं, उनसे पूछता है कि मुझे ये बेचना है। अब कुछ इंसान तो उस पत्थर को देखकर कहते हैं कि कहाँ आ गया सुबह सुबह टाइम वेस्ट करने के लिए, सुबह सुबह काम का टाइम होता है, उसको ऐसा कह के टाल देते हैं। और कोई इंसान, दो चार इंसान उसको देखकर कहते हैं कि चलो भाई 20-30 रुपए दे देंगे। कोई ये सोचता है कि चलो चमकता हुआ पत्थर है, सुंदर लग रहा है, सब्जी बेचने के ही काम आ जाएगा। अब वहाँ पर उसकी 20-30 रुपए कीमत लगती है उस पत्थर की। अब वो इंसान सोचता है कि इसको बेच दो, लेकिन उसको ध्यान आता है कि गुरुजी ने कहा था इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगवा के आनी है। वो इंसान आ कर के गुरुजी को बता देता है कि ऐसे ऐसे 20-30 रुपए इसकी कीमत लगी है। अब गुरुजी कहते हैं कि आप कल सुबह इस पत्थर को अब वहाँ लेके जाना जहाँ पर चांदी बेची जाती है, चांदी बाज़ार में। इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगवानी है, ध्यान रखना कि बेचना नहीं है। अब वो इंसान अगले दिन चांदी बाज़ार में उस पत्थर को लेकर जाता है। अब वहाँ पर उस पत्थर की कीमत लगी 20-30 हज़ार रुपये। एक बार तो उसके मन में आया कि कहाँ तो 20-30 रुपये लग रहे थे, आज 20-30 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको बेच दूँ। लेकिन फिर उसके मन में आता, नहीं, गुरुजी ने कहा था बेचना नहीं है। अब गुरुजी को आके सारी बात बता देता है। अब गुरुजी कहते हैं बेटा ऐसा करना, कल आप इस पत्थर को सोना बाज़ार में लेकर जाना, जहाँ पे सोना बेचा जाता है, और इसकी कीमत लगवानी है।
बेचना नहीं है। अब सोना बाजार में जाता है तो वहाँ पर उस पत्थर की कीमत लगी 2-3 लाख रुपए। प्यार से कहना, वो इंसान अब परेशान हो जाता है कि कहाँ 20-30 रुपए लग रहे थे, अब 2-3 लाख रुपए लगे हैं तो बेच ही देता हूँ, इतनी अच्छी कीमत लग रही है। लेकिन फिर गुरुजी की बात ध्यान थी इसलिए वो बेचता नहीं है। गुरुजी को आकर सारी बात बता देता है। अगले दिन गुरुजी कहते हैं अब आप इसको हीरा बाजार में लेकर जाना, वहाँ पर इसकी कीमत लगवानी है। अब वो इंसान हीरा बाजार में जाता है तो कुछ इंसान तो ये कह देते हैं कि भाई हमारी औकात नहीं है इतनी कि हम इसको खरीद सकें, इसकी तो बहुत बेशकीमती हीरा है ये, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इसको खरीद पाएँ, यानी उसकी करोड़ों रुपए कीमत लगती है। अब वो इंसान हैरान परेशान गुरुजी के पास आ जाता है और गुरुजी को कहता है कि इसकी करोड़ों रुपए कीमत लगी है, करोड़ों रुपए बेशकीमती हीरा है ये। अब साथ संगत गुरुजी कहते हैं कि देखो आपने सवाल किया था, क्या सवाल किया था कि आप ब्रह्म ज्ञान देते हो, आप ऐसा क्या देते हो कि वो इंसान आपका ही होके रह जाता है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे सवाल का उत्तर दे दिया है, क्योंकि इंसान यही सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ। हमें सतगुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ पहला प्रण दिया, पहले प्रण के अंदर बताया कि तू तन मन धन नहीं है। तन मन धन नहीं है तो क्या है? आत्मा। अब आत्मा और परमात्मा अलग तब तक हैं जब तक इंसान को समझ नहीं आती है, ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है। हीरे जैसा जन्म है तेरा, कोडी बदले जाए। कहते हैं कि निरंकार प्रभु को अगर तुम समझो हर जहाँ हाजर नाजर है, इसी की है ये खलकत सारी, ये खलकत का कादर है। शस्त्र एनू कट नहीं सकदा, हवा तो सकदा सुख नहीं, पानी एनू गाल ना सके, अग तो सकदा मुक नहीं। तू भी इसदा अंग है बंदे, इसे जोत दी ज्योति है, कोडां दे विच रुलिया फिरने उंज ते सुच्चा मोती है। क्या कह रहे हैं बाबा जी? कहते हैं कि कोडियों में अपने आप को इंसान रुला रहा है। गुरुजी ने कहा कि देखो आपने सवाल किया था क्या देते हो। गुरुजी कहते हैं कि मैं उसको स्वयं का ज्ञान दे देता हूँ, निरंकार का ज्ञान तो देता हूँ, साथ में ये भी समझा देता हूँ तू केवल शरीर नहीं है। इंसान क्या है, शरीर में उलझ के शरीर अपने आप को मानता है तो एक सीमित सा दायरा बना के रह जाता है। कहीं पर ये पिता बन गया, पिता बन के क्या सोचता है कि मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस छोटा सा दायरा, और वहाँ तक सिमट के रह गया। आगे की सोच नहीं है इसको, और बस सारी उम्र उस परिवार के लिए अपने आप को पिता बन के बेचता है। छोटे से धन के लिए इंसान इतना सुंदर शरीर हमें मिला है, और फिर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, केवल शरीर नहीं हूँ। तब भी इंसान सत्संग जी माया में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इसके वशीभूत होकर इंसान एक लंबा जीवन जी करके सत्संग जी यूं ही चला जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कहीं पे इंसान अपने आप को पिता समझे बैठा है, सिर्फ पिता, जबकि इस ज्ञान के द्वारा अगर देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा एक है, अलग नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? नैनन छिदंती शस्त्राणी। कहते हैं कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। विचार करें सत्संग जी, भगवान कृष्ण ने कहा कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। अब विचार करें, जब ये कटता नहीं है, कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो इसको काट सके, तो आत्मा कैसे बनी? किसने काट दिया? आत्मा परमात्मा अलग कैसे हुए? काट के किसने डाला सभी के अंदर? बस सत्संग जी यही ज्ञान है। गुरुजी ने कहा कि मैं उसको उसकी औकात दिखा देता हूँ, मैं उसको खुद का ज्ञान दे देता हूँ। आओ सत्संगत, कहीं हम माता बन गए, कहीं बेटा बन गए, कहीं सास बन जाते हैं, कहीं बहू बन जाते हैं, और एक छोटा सा दायरा सत्संग जी हमने बना लिया है, और एक संकीर्णता की जिंदगी जी रहे हैं।
और ये ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान के द्वारा तो अगर देखा जाए तो एक पिता एकस के हम बारक, हम सब का पिता एक है और हम सब इस परमात्मा की संतान है। उस नाते से देखें तो हम सभी एक हैं, अलग नहीं है। आकृति अलग हो सकती है, किसी का चेहरा काला है, किसी का गोरा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई। आकृतियाँ अलग हैं, लेकिन असल में हम एक हैं। राम का मतलब क्या है? रमा हुआ। राम का क्या मतलब है? कण कण में रमा हुआ है, तो वो राम है। राम शरीर रूप में आए थे, दशरथ का बेटा जो है, लेकिन असल राम क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। और फिर उत्तर दिया है, यही राम दशरथ का बेटा, यही राम घट में लेटा, इसी राम का सगल पसारा, यही राम है जग से न्यारा। राम का मतलब क्या है? रमा हुआ। और आप जानते हैं राम कण कण के अंदर रमा हुआ है। हम क्या कहते हैं? निरंकार। निरंकार का मतलब क्या है? पंजाबी में कहते हैं इसको निरंकार, संस्कृत में कहते हैं निराकार। अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसका कोई आकार नहीं है, आकार रहित। लेकिन इंसान क्या देख रहा है? आकार देख रहा है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, आकार है ना। ये औरत है, ये मर्द है, मैं सास, मैं बहू, मैं पिता, मैं बेटा। ये मैं की जो लड़ाई है, ये ज्ञान के द्वारा खत्म हो जाती है। जिसको ज्ञान समझ आ गया, उसके लिए सास बहू नहीं, पिता पुत्र नहीं, उसके लिए क्या है? सतगुरु। बस मेरा सतगुरु है मेरे सामने शरीर रूप में, और फिर वो सतगुरु रूप समझ के वो सत्कार करते हैं। बाबा हरदेव जी ने कहा कि भक्ति घर से शुरू होती है। सुबह उठते ही सामने वाले महात्मा को गुरु रूप समझ के धनंकार करते हैं, तो उस घर में कभी कोई कलह क्लेश नहीं होती, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन विचार ये करना है कि क्या मैं ये कर रहा हूँ? शायद संगत जी कोई विरला ही है जो इस तरह से चल पाता है, क्योंकि मैं है, ये मैं, और मैं ही लड़ाई का कारण है। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं ताई हूँ, मैं चाचा हूँ। ये जो मैं की बीमारी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, ये मैं। किसी इंसान से महात्मा ने पूछा कि आप कौन है? कहता है मैं प्रधान हूँ, मैं गांव का प्रधान हूँ। फिर सवाल किया आप कौन है? कहता है मैं प्रधान हूँ। कहते हैं आप कौन है? कहते हैं मैं प्रधान हूँ। कहते हैं आप इंसान नहीं हो? कहते हूँ, वो तो मैं हूँ। कहते हैं तो सबसे पहले तो इंसान इंसानियत है। एक इंसान पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर कभी पैदा नहीं होता है। बच्चा पैदा हुआ, उसने गुण ले लिए, डॉक्टर हो गया। इसी प्रकार से एक बच्चा अगर सतगुरु की शरण में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को, दात को प्राप्त कर लेता है और सारे गुण अपने अंदर ले आए, जैसा सतगुरु जीवन जी रहे हैं, जैसा सतगुरु बाबा जी के गए हैं, अगर कोई इंसान इस प्रकार से जीवन को जी लेता है तो वो मुक्त हो गया, जीते जी। तो यहाँ पे कहते हैं ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज, सूरज की बात आई है। जब धरती पे सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, और सूरज नहीं होता तो अंधेरा। और अंधेरे में क्या है? ठोकरें लगती है। जहाँ अंधेरा है वहाँ भ्रम है, जहाँ अंधेरा है वहाँ डर है। अब रात को किसी बच्चे को कहे ऊपर चला जा, छत पे जाओ, ये ले आओ, तो वो डरेगा। क्यों? अंधेरा है। और दिन में ले जाते हैं। डर क्यों लगता है? अंधेरे के कारण है। हमारे मन के अंदर बहुत से अंधेरे थे, हमें पता ही नहीं था ज्ञान से पहले भक्ति कैसे करनी है। हमने अपने आसपास पड़ोस से देखा, या हमने अपने परिवार में देखा, उसी प्रकार से हमने करना शुरू कर दिया। लेकिन गुरु ने बताया कि तू शरीर नहीं है, ये परमात्मा है और तू आत्मा है।
अगर आत्मिक दृष्टि से देखें तो यही बात है ना कि ये परमात्मा और तू आत्मा, शरीर में रहते हुए जीते जी आत्मा परमात्मा एक हो जाए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। दुखी क्यों है? क्योंकि चाहना है, इच्छाएं हैं। जब तक इच्छाएं हैं तो दुखी हैं। प्यार से कहना, जब तक इच्छा है तो दुखी है, चाहनाएं हैं तो दुखी है। चाह गई, या तो इच्छाओं को पूरी कर लो, लेकिन किसी को रोंद के नहीं, किसी को दुख पहुंचा के नहीं। ईमानदारी से अगर वो पूरी होती है तो पूरी कर लो, नहीं तो मार लो, बस इतनी सी बात है। चाह गई तो चिंता मिटी। जब ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, चाहना किसके लिए है? मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बच्चे, मेरा परिवार, मेरे साथ दुख, मेरे साथ सुख, है ना, शरीर के लिए है ना। जब शरीर में रहते हो शरीर से ऊपर उठ गए तो क्या हो गए? समझ आ गई कि ये शरीर नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, ये मरने वाला है, ये मिट जाएगा। लेकिन आत्मा नहीं मरती है। जब समझ आ गई कि मैं ये नहीं हूँ, मेरा असल स्वरूप ये है, और मैं अगर जीते जी ऐसे गुण अपने अंदर ले आया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का भाव क्या है? आत्मा परमात्मा बन जाएगी। मुक्ति का भाव क्या है? आत्मा परमात्मा बन जाएगी, लेकिन तब बनेगी जब जीते जी एक हो गए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। बेपरवाह होना है, लापरवाह नहीं होना। अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना है। बच्चे का कर्तव्य पढ़ाई करना है तो करना है, माँ का कर्तव्य घर संभालना है तो करना है। सतगुरु से अरदास तो कर सकते हैं, ये नहीं है दे दो, कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर दे रहा है तो सुखदाई है तो दे देगा, नहीं तो ना। बस गिले शिकवे नहीं करने। जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। प्यार से कहिए, पानी दो थोड़ा से। और सत्संग जी, दूसरी लाइन में क्या करते हैं? ज्ञान का सूर्योदय हुआ तो सही बल को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, ईश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। हमें पता चल गया कि सही क्या है। ज्ञान से पहले नहीं पता था। कोई दुख सुख आता था और कोई कहता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाते थे। वहाँ से ठीक नहीं है, वहाँ चले जाओ जी, वहाँ चले जाते थे। आज हमें पता चला कि ये निरंकार है सही, ये परमात्मा और मैं आत्मा हूँ, ये पता चला है। सही और गलत क्या है हमें पता चल गया। अविनाशी क्या है और नाश होने वाला क्या है, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। तो यहाँ पर यही कहते हैं जी, ज्ञान का सूर्योदय हुआ तो कहाँ नजर अब आई है, खतरों से बचकर मंजिल पाई है। तो सत्संग जी, राह नजर अब आई है, दर बदर की ठोकरों से बच के मंजिल पाई है। हमारे पास ज्ञान लेने के बाद राह नजर आई है हमें। हालांकि परमात्मा मंजिल है, निरंकार जो दिखाया गया ये मंजिल है, लेकिन मंजिल कब है? अगर इसके ऊपर चलेंगे। अभी ज्ञान के बाद दो रास्ते हैं हमारे पास। अगर इसके ऊपर चलेंगे तो ये हो गए निरंकार, नहीं चलेंगे तो योनियाँ 84 तैयार खड़ी है फिर दोबारा। ज्ञान ले लेना गारंटी नहीं है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। ज्ञान पे चलना, बाबा हरदेव जी कहते हैं, ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के यह जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमरण वाली जोत जगानी है मन में। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है, कहे हरदेव विष को तज के नाम का अमृत पीता है। क्या कह रहे हैं? मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है। जो इसको जिएगा वो मुक्त होगा। ये दास नहीं कह रहा, बाबा जी कह रहे हैं। आप अवतार वाणी में पढ़ लेना, इसमें है, हरदेव वाणी में है। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है, कहे हरदेव विष को तज के नाम का अमृत पीता है। इसको जीना है। जीना कैसे है? सत्संग, सेवा और सुमरण करना है। आप विचार करें कितना करते हैं हम। हर रोज सत्संग करना है, हर रोज सेवा करनी है, सुमरण करना है।
भवन पे जाके कर सकते हैं, भवन पे नहीं जा सकते, चलो कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, वैसे जाना चाहिए, जहाँ भी मिले सत्संग वहाँ जाए। नहीं जा सकते तो मजबूरी है तो अपने घर में सत्य को संग रखें। सत्संग का मतलब क्या है? निरंकार को याद रखना, सत्य को संग रखना। विचार करें सारे दिन में मैं कितनी बार याद करता हूँ निरंकार को। इसके एहसास में रहना, डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं डर के रहना, डर के नहीं रहना, इसके एहसास में रहना है कि ये प्रभु मेरे संग है। ये एहसास है। एहसास क्या है? पति काम पे गया, पत्नी घर पे, उसको एहसास है कि खाना बनाना है मैंने। ये क्या है? एहसास। वो रटन नहीं करती मेरा पति आ रहा है खाना खाएगा, मेरा पति आ रहा है। यहाँ भी कोई सुमरण ये नहीं है तो निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सुमरण क्या है? निरंकार का एहसास है कि निरंकार मेरे संग है, ये सुमरण है। एहसास क्या है? कि मैं शरीर, केवल शरीर नहीं हूँ, मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मैं मुक्ति से वंचित हो जाऊँ। ये एहसास है। मुक्ति का हकदार वही है जो जन इसको जीता है। कहे हर देव विष को तज के नाम का अमृत पीता है। विष और जहर की, विष और अमृत की बात आई है। विष कहते हैं जहर को। विष क्या है? निंदा चुगली करना, किसी की विष है। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये वैसा ये वैसा नहीं, क्योंकि संतां नूं वड्याना संतो रब की ही वड्याई है। संत की प्रशंसा करें तो किसकी करें? रब की। और निंदा करें तो किसकी कर रहे हैं? रब की कर रहे हैं। तो इसलिए निंदा से बचना है। निंदा करनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है। विष और अमृत। अमृत का मतलब है, एक तो है मृत, ये शरीर है, ये जन्म हुआ तो मृत, मरेगा, यानी जो बना है वो बिगड़ेगा, खत्म होगा। अमृत क्या है? जो कभी मरता नहीं है। और कभी मरता कौन नहीं है? जिसका जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका नहीं हुआ? ये निरंकार जो आपको दिखाया गया है, इसका जन्म नहीं है तो ये मरता नहीं है। इसका सुमरण ही अमृत है। इसको तज के नाम का अमृत पीना है। इसका सुमरण हमेशा श्वास श्वास एहसास रहे, श्वास श्वास एहसास रहे कि ये प्रभु मेरे साथ है, तो ये अमृत है जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव देख लिया है पंचम में परमात्मा। सत्संग जी, आत्मा रोशन हुई है हमारी, हमें भ्रमों में नहीं डाला है, हमें कोई गुरु मंत्र नहीं दिए हैं। ये गुरु मंत्र नहीं है तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, ये केवल मंत्र नहीं है, ये ज्ञान है। तो ही निरंकार। सतगुरु सामने से कहते हैं जब ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं? तो ही निरंकार। सतगुरु कह रहे हैं तू शरीर नहीं है, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा। मैं यानी मेरे अंदर जो भिखारी बैठा है, जो हमेशा मांग करता रहता है, ये भिखारी तेरी शरणा। अब भिखारी की अवस्था को छोड़ेंगे तो शहंशाह बन जाएंगे, क्योंकि जब लग मैं हूं तू ना ही, तू है तो मैं ना ही, या तो तू या मैं, एक ही चीज़ है ना। एक म्यान में दो खड़क देखी सुनी न कान, पीना चाहे प्रेम रस और करना चाहे मान, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आओ सत्संग जी, इस सारे श्लोक में बाबा जी यही समझा रहे हैं कि हमने ज्ञान लिया है तो ज्ञान पे चलना है। घर में बैठ के सत्संग करें, सुमरण करें, हरदेव वाणी अवतार वाणी पढ़ें, इसको समझें, विचार करें पांच प्रण क्या कहते हैं, नौ द्वारे क्या कह रहे हैं, निरंकार सत्य है तो कैसे है। घर में कितनी देर करते हैं सुमरण? विचार करिए अपने अपने घर में, सुमरण करते हैं कि नहीं? 5 मिनट कर लिया, नींद आ गई, ये सुमरण नहीं है। सुमरण तो काफ़ी देर बाद चलता है। शुरू शुरू में तो और विचार आएंगे मन में, सुमरण करोगे ना, और भाव आते रहते हैं, उन भाव को रोक के सुमरण चलाना है। और वो जरूरी नहीं है बैठ के करें, चलते फिरते भी एहसास बना सकते हैं हम। और भाव आते हैं उनको रोक के सुमरण करें। घर में सेवा करें तो ये समझे कि ये मेरे गुरु के सिख हैं, ये सेवा हो गई। सत्संग, सेवा, सुमरण, सत्य को संग रखना सत्संग है। आओ सत्संगत, ये महात्माओं ने आज संतों को घर बुलाया है, सत्संग किया है। जिस भाव से ये सत्संग करवाया वो ध्यान पूरा हो, जो सुखदाई है सभी कामनाएं पूर्ण हो, और दास को भी ऐसा ही आशीर्वाद दें। प्यार से कहना कहे अवतार कहे अवतार
तू ही तू ही निरंकार, एक तो ही निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु महाराज शिक्षा सुंदर बलदेव जी महाराज की जय। जिन महात्माओं ने नमस्कारी नहीं किया, नमस्कारी कर लो।